ये रहे हमारे एंगल से संबंधित 5 प्रकार। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक छोटी सी टर्म में। ठीक है, बाकी ये सब अपना लिख लेना या इसको देख लेना। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग एक छोटे से ट्रिक में समझेंगे। देखो पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखो यह जो एंगल होता है यह 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, ये वाला थीटा है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा अधिक कोण में हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण में हो जाएगा। मैं इसका फिगर भी बनाते चल रहा हूँ। ये जो एंगल हमारा है ठीक है, तो ये जो हमारा है न्यून कोण हो गया। हाँ, न्यून कोण हो गया, लेकिन ये जो हमारा ये जो है हमारा ये अधिक कोण हो गया। ठीक है, ये इसका फिगर है अधिक कोण का। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का। ठीक है, राइट एंगल, इसका फिगर हमारा ऐसे होता है। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तीसरा हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसका फिगर हमारा इस तरह बनता है। ये जो बनाएगा हमारा बृहद कोण बनाएगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हो गया, चौथा हो गया। पांचवा हमारा देखो, पांचवा हमारा होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। ना 180 से कम बनाएगा और ना ही 180 से ज़्यादा बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा है स्ट्रेट लाइन हो गया। और स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे जो हमारा एंगल बना रहा है वो हमारा 180 डिग्री का बना रहा है। यानी कि ये जो हमारा है एंगल का पहचान करने का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, इसका फिगर इस कदर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है। इसका फिगर ऐसे होता है, यानी कि इस कदर यह एंगल बनाता है। तीसरा है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर 90 डिग्री से कम बना दिया तो हमारा एक्यूट एंगल में आ जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से जब ज़्यादा बना देगा तो वो हमारा अधिक कोण में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा हमारा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वह एंगल होता है जो सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 180 से छोटा बना दिया तो हमारा अधिक कोण में आ जाएगा। अगर 180 से बड़ा बना दिया तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारा सिर्फ 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कोण और कोण के प्रकार, यानी कि ये कोण के 5 प्रकार। और ये कोण के 5 प्रकार इतने इम्पोर्टेंट हैं, जो न सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम में नहीं, एक बड़ी एग्जाम में भी इसको मतलब पूछ देता है।
ठीक है। पूछने क्या, अगर मान लो सपोज डेट्स इस एंगल के बारे में पता रहेगा तभी तो तुम मैथमेटिक्स से कोई सवाल भी बना पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे दीजिएगा कि मतलब ये क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।